चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से आपको खबर बता दें, छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाएगी यूपी सरकार। दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल। सरकार ने बजट में आवासीय सुविधा के लिए दिए 5 करोड़। उच्च शिक्षा विभाग छात्रावास के लिए जमीन का इंतजाम भी किया जाएगा। छात्रों के लिए हॉस्टल होगा बिल्कुल निःशुल्क। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने बजट में आवासीय सुविधा के लिए 5 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया है। छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाएगी यूपी सरकार और ये जो हॉस्टल्स बनेंगे ये बिल्कुल निःशुल्क होंगे। यहां पर रहने का किसी भी तरह का कोई पैसा छात्रों के साथ नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए सरकार ने जमीन का इंतजाम करने की भी बात कही है। साथ ही साथ 5 करोड़ रुपए का बजट भी हॉस्टल्स के लिए पास किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये हॉस्टल्स तैयार किए जाएंगे। निःशुल्क हॉस्टल्स होंगे ये। खास करके बताया जा रहा है कि ये लड़कियों के लिए खास तौर पर होंगे और साथ ही साथ बिल्कुल निःशुल्क होंगे। तो बड़ी खबर, यूपी सरकार ने 5 करोड़ का बजट इसके लिए दिया है और अब हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदन, सबसे पहले जरा समझाइए क्या है ये योजना और कितनी फायदेमंद है ये योजना। वक्ता देखिए, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली की बात करें तो वहां जो पढ़ रहे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए छात्रावास निर्माण किया जाएगा ताकि बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और किफायती आवास मिल सके। इसके लिए छात्रावास बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इससे खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्य वर्गीय परिवार के छात्रों को राहत मिलेगी, जिन्हें महंगे किराए और असुरक्षित आवास की समस्या का सामना करना पड़ता था। उन सभी के लिए ये राहत बड़ी खबर है, क्योंकि निश्चित तौर पे एक गार्जियन के तौर की बात करें या फिर एक छात्र की या छात्राओं के तौर पे बात करें, हमेशा अगर उच्च शिक्षा लेने के लिए कोई अपना जगह अपने घर को छोड़ के बाहर जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है कि किफायती दर में हॉस्टल या रूम्स मिल जाए या और सुरक्षा के इंतजामात हों। और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अगर बच्चे भविष्य हैं देश के तो उनको सुरक्षा, उनको सुविधा उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी वजह से इसी कड़ी में जो मुख्यमंत्री के वायदे पुराने हुआ करते थे, अपने वादों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ उच्च शिक्षा स्तर के जो भी विज्ञान या प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित या संस्थान के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये सारी जो छात्रावास बनाने के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई है। जी वक्ता। बिल्कुल नंदना, देखिए ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कभी भी जब कोई योजना सरकार की तरफ से लाई जाती है या फिर उसका लाभ जनता को मिलना होता है तो साफ तौर पर हम उसमें देखते हैं कि तमाम वर्गों में उसे विभाजित किया जाता है कि कौन वर्ग इसमें शामिल होगा, किसको ये सुविधा मिल पाएगी। तो क्या इस तरह का कोई क्राइटेरिया भी इस योजना में नजर आ रहा है या फिर छात्रों से मतलब है कि पूर्ण रूप से छात्र, चाहे वो छात्र किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो? देखिए वक्ता, अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री की योजना परियोजनाएं हैं वो केवल छात्र और छात्राओं का है। हाँ। यानी कि इसमें हर वर्ग के छात्र, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष के हों या फिर निम्न स्तर के, वहां पे छात्र छात्राओं में स्तर और जाति धर्म नहीं बांटा गया है, क्योंकि वो बांटने की जगह ही नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री का जो योजनाएं होती हैं छात्र छात्राओं के लिए या फिर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिन व्यवस्थाओं पे पुराने जमाने के लोग चले आ रहे थे, और निश्चित तौर पे इस क्राइटेरिया में यही चीज देखने को मिली है जिसमें क्राइटेरिया केवल और छात्र छात्राएं रखा गया है। यानी जो शिक्षा से जुड़ी जितने वर्ग हैं उन सभी को इस क्राइटेरिया में रखा गया है। ना ही इसको जाति धर्म में बांटा गया है, ना ही मार्किंग में बांटा गया है, ना ही परसेंटेज में बांटा गया है। इसको केवल और केवल छात्र छात्राओं में बांटा गया है कि पहले आओ पहले पाओ। यानी कि जो छात्र छात्रा
अगर अपना आवेदन करते हैं, अगर इतने लिमिटेड अगर वहाँ पे छात्रावास होते हैं उसमें फुल हो जाता है, तो पहले आओ पहले पाओ के बेस पे ये योजना रखी जाएंगी। छात्रावास बनने के बाद क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा किस किस स्तर से कैसा आवेदन करने पे कौन एक और आखिरी सवाल नंदन, जिस तरह से हॉस्टल बनाने की बात की गई है, कितने हॉस्टल्स बनाने की तैयारी सरकार कर रही है? क्योंकि 5 करोड़ का बजट पेश किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली इतना बड़ा है तो ऐसी लोकेशन भी होनी चाहिए कि तमाम जो छात्र हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो क्या इस तरह की कोई जानकारी अभी फिलहाल निकल कर सामने आ रही है कि दिल्ली में किस जगह पर ये हॉस्टल्स बनाए जाएंगे और कितनी संख्या में ये हॉस्टल्स हो सकते हैं? देखिए वक्ता, अभी फिलहाल बजट पास हुआ है, इसके लिए पूरी प्लानिंग करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिया गया है कि पूरी प्लान करें, क्योंकि दिल्ली, लखनऊ और यूपी का बॉर्डर है और निश्चित तौर पे जो यूपी के छात्र छात्राएं, चाहे वो पश्चिम के हों, पूर्वांचल के हों, अवध के हों या तमाम ऐसे क्षेत्र के हों, लखनऊ से हों, जिनको उच्च शिक्षा लेने के लिए दिल्ली जाना होता है, उनके लिए अभी फिलहाल कोई ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया, ना कोई जगह लोकेट की गई है। हालांकि इस पे काम शुरू हो गया है और जल्दी ही कितने छात्रावास बनेंगे, कितने रूम्स बनेंगे, किस जगह पे बनेंगे, हालांकि अभी अंदर के अगर सूत्रों की माने तो उन जगह पे बनाए जाएंगे जहाँ पे शिक्षा का हब है, जहाँ पे शिक्षा जो छात्र छात्राएं पढ़े वहां से उनकी वॉकिंग डिस्टेंस जो उनका जो बड़े स्तर के इंस्टीट्यूशन है वो आसपास में बनाए जा सके। लेकिन अभी तक ना ही जगह डिसाइड हुआ है और ना ही कितने संख्या में हॉस्टल्स बनाए जाएंगे वो डिसाइड हुआ। हालांकि बजट पास हुआ है और अब प्रोसीजर इसका शुरू हो गया है, निर्देशित कर दिए गए हैं विभाग के सभी अधिकारियों को कि आप अपने अपने विभाग से पूरा प्रोफार्मा, जमीन देखना, छात्रावास में कितना खर्चा होना है, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं देनी है, इन सब चीजों को लेकर क्राइटेरिया बनाने के लिए कह दिया गया है। अब वो शिक्षा विभाग अपना प्रस्ताव शासन को सौंपेगा, उसके बाद मोहर लगेगी और काम बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक तरह से देखा जाए नंदन तो 2027 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, अगली साल ही मान लीजिए, क्योंकि वक्त कब निकल जाएगा और तैयारियां कितनी हो पाएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 2027 बहुत करीब है यूपी चुनाव के लिए। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार लगातार जमीनी जो योजनाएं हैं उन पर काम करके एक तरह से जिन चीजों की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं, ये हॉस्टल्स बनेंगे तो देखिए रोजगार भी कहीं ना कहीं तमाम लोगों को मिलेगा, महंगाई कम करने का एक जो सोच है सरकार की, क्योंकि हॉस्टल मुफ्त होंगे तो उसमें भी खर्चा कम आएगा, सुरक्षित और स्थिति को देखते हुए भी कहीं ना कहीं महिलाएं और लड़कियां काफी सुरक्षित महसूस करेंगी। प्राइवेट हॉस्टल्स बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ावा प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। तो एक तीर से 4-5 निशाने जो योगी सरकार की तरफ से साधे गए हैं, लगता है ये 2027 की सीढ़ी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं, क्योंकि जब बजट केंद्रीय बजट मिला था यूपी को तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी जिनको आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जरूरत है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया, शिक्षा पे फोकस किया गया, रोजगार पे फोकस किया गया, महिलाओं पे फोकस किया गया। और ये जो योजना है इसमें लाभान्वित वर्ग की अगर बात करें तो छात्र और छात्रा यानी कि युवा वर्ग ज्यादा है, जो कि आज की डेट में देश का, प्रदेश का भविष्य है। और इसी वजह से ये प्लानिंग की गई है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी जाए जिससे कि उनका जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें हॉस्टल्स की तो उसी कड़ी में उसी प्लानिंग के तहत ये किया गया। निश्चित तौर पर 27 का चुनाव सामने है और हर पार्टी अपने अपने स्तर से पुरजोर कोशिश कर रही है, विपक्ष कोशिश कर रहे हैं सरकार को घेरने की, और सरकार जवाब में ये योजनाएं दे रही है कि देखो केवल हम कह नहीं रहे हैं, हम करके भी दिखा रहे हैं। और इसी वजह से ये सारी योजनाएं हर वर्ग को दी जा रही है, चाहे वो युवा वर्ग हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा, इसमें सारी चीजें कवर हो रही है। क्योंकि छात्राएं भी हैं, महिला भी हैं, उनको सुरक्षा की अगर हॉस्टल्स मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको सुरक्षा प्रोवाइड हो जाएगी, निश्चित तौर पर उनका भविष्य सिक्योर होगा। निश्चित तौर पर अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका भविष्य, उनके साथ साथ उनका परिवार और उनका परिवार के साथ साथ प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ देश का भी विकास होगा। तो इस पर फोकस किया गया है। और अगर जन कल्याणी योजनाएं जितने भी लाती है उत्तर प्रदेश सरकार, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि जनमानस को जितना हो सके उतना लाभान्वित करे, कि वो सरकार की उपलब्धियों को देखे और उनके तरफ मूव करे।
यही उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं है, क्योंकि अगर लाभान्वित कोई वर्ग होता है तो निश्चित तौर पर वो चाहता है कि ये सरकार उनके लिए काम करके दी है। और इसी विचार के तहत, इसी प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और प्रत्यक्ष रूप से ये छात्रावास की योजनाएं देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल नंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।